वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं रेलवे का जनरल साइंस में फिजिक्स का एनर्जी यानी ऊर्जा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। यह वीडियो का पार्ट नंबर 6 है और जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखे हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो क्या होगा? तो स्थिर रहेगा। दोनों का ऊर्जा नहीं कोई चेंज होगा, यानी स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबी एक समान चेन टेबल पर एसी रखी गई है जी, उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 केजी है। तो टेबल की पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा? तो चलिए बनाते हैं इसको। ये न्यूमेरिकल है। ये इसको बनाने के लिए पहले एक टेबल का निर्माण करते हैं। इस टेबल पर चेन लटकाएंगे। चेन की कितना लटकाएंगे? तो 60 सेंटीमीटर नीचे लटकाना है। पूरा चेन कितना है? तो 2 मीटर का। तो 60 सेंटीमीटर नीचे लटकाना है, पूरा है 2, तो ऊपर कितना बच गया? 140 सेंटीमीटर बच गया। ये लटक गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है अब क्या करना है? तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान यानी मास निकालना, यानी 60 सेंटीमीटर का मास निकालना। दिया गया है कि 2 मीटर इजकल टू 4 केजी। 2 मीटर इजकल टू 4 केजी है। तो 1 मीटर इजकल टू क्या होगा? तो 1 मीटर इजकल टू 4/2 केजी। ठीक है। तो यहाँ कितना दिल रहा है? तो 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर इजकल टू क्या होगा? तो 4/2 इंटू 60। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, यानी 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कितना होगा? तो 6 चौक 24/20, 24/20, यानी 6 चौ 24 और 5 6 चौ 24 और 5 चौ 20, यानी 5 6/5 केजी होगा। यानी मास कितना आया? तो 6/5 केजी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो चेन से खींचे गए, अब क्या करना है? तो चेन से खींचे गए कार्य, चेन से खींचा गया कार्य क्या होगा? तो परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा, यानी अंतिम स्थितिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो यानी वर्क क्या होगा इसका? तो वर्क इसका होगा तो mgh। हम मास निकाले थे कितना? तो मास निकाले थे 6/5 केजी मास निकाले थे। तो m कितना दिले है? तो 6/5। g का मान कितना है? तो g का मान है 10 और h कितना है? तो h दिया गया है, h नहीं पता है। h निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 60 सेंटीमीटर लंबा /2 यानी 30, इसको 30 सेंटीमीटर हुआ। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने लगे, 30/100 से भाग, यानी कितना है? तो h का मान कितना आया? 30/100, यानी इतना मीटर। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये 6×5 = 18, 18/5, यानी 3.6 जूल का कार्य हुआ, यानी 3.6 जूल, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कितना आया? तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होता था। कौन सा ऊर्जा था? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा को अधिकतम होती है। तो क्या कितना अधिकतम होती है? तो गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर को एक माह में 900 गुना 106 जूल की ऊर्जा खपत हुई, तो इसकी इकाई में ऊर्जा क्या होगी? तो इसका ऊर्जा निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? तो इसको 1 यूनिट बराबर क्या होता है? तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 केजी वाट पर घंटा, 1 केजी वाट घंटा, यानी कितना होगा? तो 3 कितना होगा? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होगा। तब कुल ऊर्जा खपत कितना हुआ? तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? तो 900 गुना 10 के पावर 6 बटा 3.6 गुना 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 गया, यानी 900/6 3.6 बराबर
ये दशमलव के बदले ऊपर शून्य यानी 3 शून्य बटा 36 यानी काटेगा तो 4 ये एक बार में 1000 यानी 250 यूनिट खपत होगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना ऊर्जा खपत करेंगे तो 250 यूनिट का खर्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, तो किस में बदलता है तो गतिज ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में उसकी के साथ वृद्धि करती है, तो किसके साथ, तो दूरी के ऊंचाई के साथ वृद्धि करती है, किसके साथ तो ऊंचाई के साथ वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध से संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, बांध से संग्रहित में तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है, तो क्या प्राप्त करती है तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्ययुक्त उच्च गति से 14 सेकंड चल रही है तो यह किस ऊर्जा की युक्त है, तो कौन सा ऊर्जा युक्त है तो गतिज ऊर्जा से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो कौन सी ऊर्जा धनात्मक होती है तो गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के व्यावसायिक इकाई क्या है, तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है तो किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 केजी भार वाले लोहे का गेंद को 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम के गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसमें से कौन सा राशि समान होगा, तो कौन सा राशि समान होगा तो दोनों का एक बीच का में क्या समान होगा तो एक्सीलरेशन यानी त्वरण समान होगा, दोनों का क्या रहेगा तो त्वरण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा रहती है, तो कौन सी ऊर्जा रहती है स्थितिज ऊर्जा। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो किसके अनुरूप तो गति के अनुरूप वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर रहती है, तो किस पर तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उल्लेखित गतिविधियों में किस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित होती है, तो एक पेंडुलम का झूला में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, क्या करता है तो संवेग को क्या करना है तो 3 गुना करना है हो जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, तो कितना गतिज ऊर्जा होगा तो ऑप्शन सी यानी मूल मान से 9 गुना हो जाएगी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो कौन सा होता है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, यदि इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक ऊर्जा की गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है तो n का मान क्या होगा, तो n का क्या मान होगा तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², ठीक है। और अब वेग का 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा तो हाफ इंटू m 2 गुना करते हैं यानी 2v² यानी क्या होगा तो 1/2 इंटू 2m इंटू 2 दूना 4 v², तो ये 4 इधर निकालेंगे 2 इंटू mv² यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा तो 4 गुना हो जाएगा, कितना होगा तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, किसे तो ऊर्जा को न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 केजी भार वाला 20 केजी की एक वस्तु को 2 मीटर की लंबाई पर उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा, जबकि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो क्या बनेगा
तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो mgh, यानी मास कितना दिया है तो 20, g का मान 10, h कितना उठाया गया है तो 2, यानी 2 दूना 4, यानी 400 जूल का आएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक का 256 गुना हो जाती है तो नए रैखिक संवेग क्या होगा। तो नए रैखिक संवेग क्या होगा, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी फर्स्ट में गतिज ऊर्जा इसका क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो हाफ है mv² है। तो प्रवर्तित गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा, तो प्रवर्तित गतिज ऊर्जा इसका क्या होगा, यानी चेंज गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज। तो 256 गुना हो जाती है, कितना होती है, तो 256 इंटू हाफ mv²। ठीक, तो ये v1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यानी 256 v² होगा। ठीक है, तो फिर पूरा का यानी हाफ mv इसका mv² इक्वल टू क्या होगा, तो v1। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी, इसलिए क्या होगा, तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू 16v²। ठीक है, तो v1 इक्वल टू क्या होगा, तो v1 इक्वल टू होगा तो 16v होगा, कितना होगा, तो 16v होगा। यानी प्रवर्तित रेखीय वेग इक्वल टू क्या, तो प्रवर्तित रेखीय वेग इक्वल टू क्या होगा, तो प्रवर्तित रेखीय वेग इक्वल टू mv² होता है, mv1, यानी m कितना दिया है, तो 16 है, और v कितना है, तो v है तो mv है, तो क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे हम कि प्रवर्तित गतिज ऊर्जा क्या होता है, v1 इक्वल टू हम निकाल लिए कितना, 16v। तो प्रवर्तित गतिज यानी चेंज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो रैखिक गति प्रवर्तित रैखिक संवेग कितना होता है, mv²। रैखिक संवेग कितना होता है, तो v1 होता है, तो m इक्वल टू m इंटू 16v होगा, यानी v1 का मान कितना है, तो 16v, यानी कितना होगा, तो ये 16, यानी चेंज रैखिक परिवर्तित यानी चेंज रैखिक संवेग कितना होगा, तो 16 इंटू प्रारंभिक वेग, ये कितना हो गया, तो ये mv क्या होगा, तो mv होगा प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक यानी फर्स्ट वाला रैखिक संवेग, यानी कितना गुना होगा, तो 16 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति भूमि से 25 kg का सामान सर पर उठाता है और भूमि से 2.5 मीटर की ऊपर सिर पर रख लेता है, जी का इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो यानी वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क इक्वल टू होता है mgh, यानी मास दिया है 25, g का मान 10, h का मान 2.5, यानी इससे ये से 10 आया, 100 से 100 25 गुना 625 जूल का कार्य हुआ, कितना कार्य हुआ, 625 जूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गतिज v के साथ स्थानांतरित होती है, तो इसमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक यानी ऊर्जा k है, तो इसके द्वारा वेग दुगना कर दिया जाता है, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक हाफ mv²। यानी जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो अतः यानी गति हो जाती है तो गतिज ऊर्जा k हो जाती है, तो क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो k होगा, तो यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m2v², यानी दोगुनी हो जाता है 2v², यानी कितना होगा, तो 2 दूना 4 इंटू 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कुछ होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4 इंटू ये कितना होगा, तो काइनेटिक यानी 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
4 किलो की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाए जाने पर प्रतिक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा, जबकि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो m इक्वल टू क्या होता है, तो m इक्वल टू वर्क इक्वल टू क्या होगा, तो वर्क इक्वल टू mgh होता है। यानी मास दिया है 5, g का मान 9.8 और h का मान 2 मीटर पर मीटर है। तो ये कितना होगा, तो 5 दूना के 10 इंटू 9.8 यानी ये 10 है, ये 0.00 यानी 98 जूल का कार्य हुआ। यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग की समान लंबाई स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, तो क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण निम्न में से क्या होता है, तो क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 kg भार वाले एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य क्या, गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य क्या है, तो इसका ये क्या होगा, तो ये इसमें वर्क होगा, तो ये वर्क क्या होगा गुरुत्व बल के कारण, तो निगेटिव का होगा यानी -mgh होगा। यानी माइनस क्या kg 5 kg, जी का मान, तो जी का मान 10 इंटू कितना, तो 4 मीटर की ऊंचाई यानी 5 चौके 20 यानी 200 जूल का कार्य हुआ। यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो किस में, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 kg और 10 kg द्रव्यमान वाले 2 इस्पात के गेंदों को गतिज ऊर्जा समान है, तो उसमें संभावना कौन सा गेंद तेजी से गति कर रहा है, तो कौन सा गेंद तेजी से गति करेगा, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी ऑप्शन बी 5 kg वाला गति से काम कर रही होगी, लेकिन हम बना के देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं m1 इक्वल टू कौन है, तो 5 kg है। m2 कितना है, तो m2 दिया है 10 kg, m2 कितना दिया है, तो m2 10 kg दिया है। ठीक है, छोटी गेंद की गति मानती है यानी स्मॉल, इसका पहला वाला गेंद का मानते हैं m1 का, तो गतिज ऊर्जा गति मानते हैं यानी वेलोसिटी कितना है, तो v1 मानते हैं। और दूसरा का क्या मानते हैं, तो v2 मानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो काइनेटिक इक्वल टू हाफ mv² होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, तो ये इसका क्या है 1/2 इंटू 5 यानी मास कितना है इसका, तो 5 है। वेलोसिटी v1 माने थे 1/2 इंटू इसका कितना माने थे, मास कितना है, तो 10 इंटू v2 का स्क्वायर। यानी v1 जान गए कि हम क्या होगा, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 2v2 स्क्वायर। यानी v1 ग्रेटर देन v2। यानी अतः हम जानते हैं कि 5 kg वाले इस्पात की गेंद की गति 10 kg वाले इस्पात की गेंद की गति की क्या होगी, तो दुगना होगा, यानी 2 गुना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी तो 5 kg वाला क्या होगा, तो स्पीड चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा की आकृति में परिवर्तित के कारण एक वस्तु को निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी अवश्य करें।